ये जो आपके सामने ये पी टैप जिंको है 555 वॉट में हमारे पास अवेलेबल है ये पैनल। P-type है ये? जी, ये लॉजी हैमो 6 है, सिंगल ग्लास वाला। सिंगल हाइमो X6 हैमो X6 ठीक और है। ये 585 वॉट 585 वॉट में अवेलेबल है हमारे पास। 585 वॉट है जी, हमारा जिंको एन टैप बाईफिशियल, ये वाला जिनको एन टाइप बाईफिशियल है। कितने वॉट का ये ये? 580 वॉट में अवेलेबल है। और हाँ, इसके अलावा हमारे पास जे ब्रांड में 590 वॉट के अंदर एन टाइप बाईफिशियल अवेलेबल है। डबल ग्लास बंदे उस बंदे के लिए है, उस शख्स के लिए कि जो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर लगाता है। अच्छा। ग्राउंड माउंटेड से मुराद ये होता है कि वो स्ट्रक्चर जी। कि जो जमीन से 4 फीट से ज्यादा हाइट पे ना हो। अच्छा 1800 हमारे पास अवेलेबल है। 1800 जो है TX वो कितने एम्पीयर की बैटरी है? 185 एम्पीयर की 6 महीने वारंटी के साथ फिनिक्स कंपनी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। फिनिक्स के अंदर 3500 है, ठीक हो गया। 280 एम्पीयर की, सही है, ठीक ये है। भी 6 महीने वारंटी के साथ है। नियॉन के अंदर हमारे पास 2500 भी है, ठीक है 230 एम्पीयर के अंदर, ठीक हो ये गया। भी 1 साल वारंटी के साथ है। और लिथियम बैटरी में अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी 3 बैटरियों की है, नराडा, ठीक है। SCS और क्राउन की। SCS का NESR मॉडल है, ठीक है ये 51 वोल्ट में अवेलेबल है 100 एम्पीयर में, ठीक है। और इसकी भी 5 साल वारंटी है, ठीक हो गया। और 5000 लाइफ साइकिल। मैंने जितनी भी लिथियम बताई, चाहे 100 एम्पीयर हो, 200 एम्पीयर हो, 48 वोल्ट हो या 51 वोल्ट, जी जी ये सब के सब कम से कम 5 किलोवाट वाले सिस्टम पे लगेंगे। कम से कम 5 किलोवाट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं उसमें जी। लग जाती है। इनवर्क्स में हमारे पास 1 किलोवाट का अवेलेबल है वेरॉन सीरीज के अंदर, जी। 2 किलोवाट का अवेलेबल, 2.5 किलोवाट का वेरॉन सीरीज के अंदर, और 6 किलोवाट का वेरॉन सीरीज के अंदर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुताबिक बार आपकी शॉप पे आ चुके हैं सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज वगैरह की रेट लेने के लिए। आपकी शॉप पे माशाल्लाह से तकरीबन सारा स्टॉक मौजूद होता है, हर वैरायटी आपके पास मौजूद है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त ये बताइए कि करंट पोजीशन इस वक्त क्या है मार्केट की, क्योंकि सोलर पैनल्स की डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रूज पे है और जगह जगह एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस एहतजाज का मेरा नहीं ख्याल का कोई फ़ायदा होगा, लेकिन मतलब खुद ही कुछ सामान करना पड़ेगा इस चीज़ का, खुद ही इसी हल निकालना पड़ेगा इसका। तो इस हल यही है कि सोलर सिस्टम की तरफ जाया जाए। हर कोई सोलर सिस्टम की तरफ मुंतकिल हो रहा है और सोलर पैनल्स की कीमतें इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप इस वक्त करंट सिचुएशन बताएं कि इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है, कीमतें क्या है, मतलब है क्या सिचुएशन बताइए इस वक्त क्या है। डिमांड बढ़ रही है सोलर की, बात दुरुस्त है, और साथ साथ रेट गिर रहे हैं, रेट बढ़ नहीं है। अच्छा सोलर पैनल के रेट गिर रहे हैं, लेकिन ये कि जिस तरह हमारे पिछले महीने में रेट गिरे थे, जी जी मई के मिड में, ठीक उतने नहीं है, मतलब अच्छा। उससे ऊपर है थोड़े, 1-2 रुपये का फ़र्क है ज़्यादती में, लेकिन इनके रेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि बेहतरीन मौका है इस वक्त एक बार फिर मजीद, मतलब है क्या? तो कि मज़ीद, और ये अच्छा है कि और सिस्टम, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम आप बंदा लगा ले, जितना उसकी गुंजाइश हो। ठीक है, तो अपने शॉप का ज़रा, जो हमारे पुराने देखने वाले होंगे तो पता है, अब जो नए देखने वाले हैं उनको ज़रा अपने शॉप का ज़रा तारुफ करा दीजिएगा। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या स्पेशलिटी है आपके पास? हमारी ये कोशिश ये थी कि टोटल सोलर सिस्टम अपने पास अवेलेबल रखें, चाहे वो 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, फिर इसके बाद ऊपर जाके 5-6 के आगे ऑन ग्रेड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रेड, अच्छा 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, इसमें नेट मीटरिंग वाले सिस्टम भी, ये सब अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन वगैरह भी करते हैं आप? जी, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी होती हैं। ठीक हो गया, यानी 1 किलोवाट से मतलब हर तरह की वैरायटी आपके पास मौजूद है आपके पास। जी जी जी, ठीक है, और लिथियम बैटरीज भी मिल जाएंगी आपके पास? लिथियम बैटरीज मिल जाएंगी। उसमें सबसे पहले कौन सा पैनल दिखा रहे हैं? ये जो आपके सामने ये पी टैप जिंको है 555 वॉट में हमारे पास अवेलेबल है ये पैनल। P-type है ये? जी, और ये कस्टमर्स को इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल 37 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा, 37 रुपीज़ पर वॉट। पर वॉट के हिसाब से। ठीक हो गया, तो ये बताइए कि इसकी वोल्ट्स और एम्पीयर वगैरह बता दें। इसके वोल्ट्स तकरीबन होते हैं 43 to 45, अच्छा। और एम्पेयर जो होते हैं 12 से 13। 12 से 13 एम्पीयर होते हैं। ठीक हो, एक ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले हैं ये? जी, एक ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल है। ठीक हो गया, और इसके बाद ये कौन सा दिखा रहे हैं? ये वाला जो है ये लॉजी हैमो 6 है, सिंगल ग्लास वाला, सिंगल हाइमो X6। हैमो X6, ठीक हो और गया। ये 585 वॉट 585 वॉट में अवेलेबल है हमारे पास। 585 वॉट है जी, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 39 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मिल जाए। 39 रुपीज़ पर वॉट। ये पिछले दिनों मतलब है कि 40 से अब क्रॉस कर गया था। जी जी, ऊपर चला ये गया। बजट से पहले की बात है, 44 तक चला गया था मेरे ख्याल से। जी जी, ऐसे ही है, 44 तक चला गया था, अभी इसके रेट कम हुए हैं। दोबारा आ गया। तो इसमें क्या मजीद कमी का इम्कान है? आपकी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? जैसा कि मैंने कहा था कि दिख रहा है कि कमी होगी, जी जी, सही है, लेकिन पेशेंट कोई नहीं है। कि अच्छा। हमें भी नहीं पता होता कि आगे जाके इसके रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो है इसके रेट कम हैं, और दिख भी रहा है कि कोई ऐसी कोई मतलब माहौल नहीं है कि जिसकी वजह से रेट बढ़े। मतलब स्टेबिलिटी है सब मार्केट में, हाँ, मार्केट- और माल भरपूर है।
सोलर पैनल के हवाले से मार्केट स्टेबल नहीं होती, अच्छा, stable नहीं होती। रोज वेरी होता है, रोड मतलब बदलता रहता है। ठीक हो गया। कम होगा, कम होता रहेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होता रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है? अच्छा, सही। तो ये स्टेबिलिटी सोलर पैनल के हवाले से मार्केट में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि अभी जो रेट है ये इस वजह से गिरते हुए हैं और कोई ऐसी चीज़ माहौल में ये आगे जाके दिख नहीं रही कि जिसकी वजह से रेट बढ़े। मतलब कह सकते हैं कि ये इस वक्त बेहतरीन वक्त है, ये अभी जो इस वक्त ठीक है। सोलर सिस्टम लगवाने का, सोलर पैनल्स के हवाले से। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आगे की तरफ ये है और हमारा जिंको एन टाइप बाईफेशियल। ये वाला जिनको एन टाइप बाईफेशियल है। कितने वॉट का ये ये? 580 वॉट में अवेलेबल है और ये कस्टमर्स को इंशाल्लाह 42 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। 42 रुपीज़ पर वॉट, जी, डबल ग्लास। डबल ग्लास। ठीक हो गया। तो ये बताइए कि सिंगल ग्लास और डबल ग्लास में मतलब कितना एफिशिएंसी का फर्क है, और ये किन लोगों के लिए है, सिंगल किन लोगों के लिए या डबल किन लोगों के लिए, मतलब क्या ये बताइए जरा। डबल ग्लास जो है इसमें और सिंगल ग्लास में एफिशिएंसी का फ़र्क जो आता है वो 3 से 4% आता है अच्छा, जनरेशन के अंदर। क्योंकि आम कस्टमर को नहीं पता ये बात, उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं ये। हाँ, और दूसरा ये कि डबल ग्लास और सिंगल ग्लास का मतलब डबल ग्लास उस बंदे के लिए है, उस शख्स के लिए कि जो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर लगाता है। अच्छा। ग्राउंड माउंटेड से मुराद ये होता है कि वो स्ट्रक्चर जी, जी। कि जो ज़मीन से 4 फीट से ज़्यादा हाइट पे ना हो। अच्छा, अगर कोई बंदा छत पे लगा रहा है तो छत की ज़मीन से 4 फीट की ज़्यादा हाइट पे ना हो। अगर कोई अच्छा, शख्स एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाता है कि भाई छत पे आजकल लगा रहे हैं लोग जी, जी। 10-12 फीट की हाइट पे, तो उसको फिर वो डबल ग्लास के फ़ायदे नहीं देते। अच्छा, सही। इसकी वजह बता दूं कि देखिए पैनल के आगे भी सेल लगे हैं, पैनल के पीछे भी सेल लगे हैं। अब ठीक हो गया। पैनल जो है सूरज की रोशनी से बिजली बनाता ठीक है। हो आगे गया। वाले को तो सूरज की रोशनी मिल रही है, पीछे वाले को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। सही है, ठीक है। अब पीछे वाले को सूरज की रोशनी कब मिलती है कि जब वो जमीन से रिफ्लेक्ट अच्छा, टप्पा खा के रोशनी जी, जी। उसको मिले। अब है। उसके लिए होता है कि भाई पीछे का अगर मार्बल वाला फ्लोर है तो कोई सही। ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा फ्लोर है जैसे प्लास्टर वाली छत है तो उस सूरत में फिर ये होता है कि 4 फीट की हाइट हो, इससे ज़्यादा ऊंचा ना हो, और पीछे वाले फर्श पे आप ऑयल पेंट या इस तरह कोई सफ़ेद पेंट कर ले, ठीक है। जिस वजह से अच्छे से अच्छी रोशनी जो है वो ज़मीन से टकरा के पीछे वाली साइड पे मिले। तो इससे सही। क्या होगा, जनरेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अच्छा, और अच्छा। ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप 12 फुट की हाइट पे लगा रहे हैं जी, जी। या फिर आप पैनल इतने करीब करके लगा रहे हैं कि पीछे की तरफ को धूप पड़ ही नहीं रही, जी, जी। तो फिर बेकार है। फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि सिंगल ग्लास किन लोगों के लिए और डबल ग्लास जो बाइफेशियल है वो किन लोगों के लिए। अभी अवेलेबिलिटी होती है आपके पास और दूसरे पैनल्स? हाँ, इसके अलावा हमारे पास जे ब्रांड में 590 वॉट के अंदर एन टाइप बाईफेशियल अवेलेबल है। ठीक हो गया। तकरीबन आपको कस्टमर्स को 39 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक हो गया, सही है। सबसे ज़्यादा ट्यूबलेट बैटरीज का भी बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है इस वक्त। तो सबसे पहले ये फनिक्स की दिखाइए कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ये तीनों सीरीज बता दीजिए इसकी। इसमें 1800 हमारे पास अवेलेबल है। 1800 जो है TX वो कितने एम्पीयर की बैटरी है? 185 एम्पीयर की 6 महीने वारंटी के साथ फिनिक्स कंपनी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। 56,000 की मिलेगी। ठीक हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास फिनिक्स के अंदर 3500 है, ठीक हो गया। 280 एम्पीयर की, सही है, ठीक है। ये भी 6 महीने वारंटी के साथ है और ये कस्टमर को मिलेगी तकरीबन 88,000। 88,000 में मिल जाएगी। ठीक है। इसके इसके बाद 2500 भी है। 2500 भी है। ठीक हो गया। वो 230 एम्पीयर वाली TX 2500 6 एम्पीयर वाली है, है। 6 महीने वारंटी के साथ है। ठीक हो गया, सही है। 230 एम्पीयर वाली TX 2500 मॉडल ठीक है। 6 महीने वारंटी के साथ कस्टमर को 72,000 में मिलेगा। ठीक हो गया, इसके बाद सही है। नियॉन के अंदर हमारे पास ये 1800 है, ये 1 साल वारंटी के साथ 185 एम्पीयर में ठीक ये है। कस्टमर्स को इंशाल्लाह देवजल 50,000 में मिल जाएगी। सही है, ठीक है। इसके बाद नियॉन के अंदर हमारे पास 2500 भी है, ठीक है। 230 एम्पीयर के अंदर, ठीक हो गया। ये भी 1 साल वारंटी के साथ है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल 65,000 में मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद 3500 नियॉन के अंदर ठीक ये है। हमारे पास अवेलेबल है, ये 300 एम्पीयर में 1 साल वारंटी के साथ अवेलेबल है सही है। और ये कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल 80,000 में मिल जाएगी। अच्छा हसन भाई, इन्वर्स की जो है इन्वर्टर उसके बारे में बता दें जरा, कौन से अवेलेबल है? अभी इन्वर्क्स में हमारे पास 1 किलोवाट का अवेलेबल है वेरॉन सीरीज़ के अंदर, जी। 2 किलोवाट का अवेलेबल 2.5 किलोवाट का वेरॉन सीरीज़ के अंदर और 6 किलोवाट का वेरॉन सीरीज़ के अंदर अवेलेबल है। ठीक हो 1 गया। किलोवाट वाला कस्टमर को तकरीबन 72,000 का, 1 किलोवाट वाला कितने का है? 72,000 72,000 रुपये। और 2 किलोवाट वाला? 2.5 किलोवाट वाला जो है 2.5 ये किलोवाट। कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल 98,000 का। ठीक हो गया। इसके बाद 6 किलोवाट वाला कस्टमर को 2,65,000 का तो 6 किलोवाट वाला वो भी मौजूद है आपके पास वेरॉन में। ग्राउंड में, मतलब है। वेरॉन ठीक हो गया, सही फिर है। इसके बाद नाइट्रॉक्स के अंदर इन्वर्क्स में हमारे पास 3 किलोवाट अवेलेबल है। ठीक हो ये गया। कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल 2,45,000 का मिलेगा। ठीक है। और नाइट्रॉक्स में 6 किलोवाट भी अवेलेबल है, वो कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल 3,65,000 का मिल जाएगा। 6 किलोवाट वाला 3,65,000 का। ठीक इसके है। बाद सोलेक्स कंपनी के अंदर हमारे पास 6 किलोवाट अवेलेबल है। ये मतलब चीज़ अच्छी है और सस्ती है, अच्छा, क्योंकि IP65 मॉडल है और सोलेक्स का है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह देवजल मिलेगा 2,85,000 का। हाइब्रिड है ये?
हाँ जी, मैं जितने इन्वर्टर बताए 1 से लेकर 6 तक ये सारे हाइब्रिड हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास छोटे भी इन्वर्टर हैं, जी, जैसे जी। वो 1 kV के अंदर होते हैं, जी, जी, छोटे 1 kV वाले, जिसमें 2 पैनल लगा देते हैं हम, तो उसमें होमेज अवेलेबल है और ग्राउंड। दो पैनल जो वो 550 वाट 580 वाट वाले 2 पैनल लगा सकते हैं। तो होमेज की तरह पहले होमेज जो ये 40,000 का मिलेगा, ठीक है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये Xavier 2.4, ये सादा वाला है, सादा वाला है। इसमें पैनल नहीं लगते। ये मतलब एक एज ए यूपीएस एज ए यूपीएस काम आएगा, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 38,000 का मिलेगा। 38,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद ये Xavier 1.2 ऑरेंज जी, जी। कलर में जो है ग्राउंड का, जी, जी। ये भी 2 पैनल वाला है, ठीक हो, ये मतलब ये सोलर वाला ही है। सोलर वाला। ठीक हो ये गया। कस्टमर को इंशाल्लाह 36,000 का मिलेगा। 36,000 का, और फिर ठीक है। इसके बाद इसमें सादा वाला यानी बगैर सोलर के जी। 1.2 अवेलेबल है Xavier के अंदर, ग्रीन कलर का। ये इंशाल्लाह कस्टमर को मिलेगा 35,000 का। यानी छोटे आपके पास सिस्टम भी है आपके पास, मतलब जिन लोगों को 2 पैनल लगा सकते हैं, या फिर फ्लैट वाले जहाँ पे पैनल नहीं लग सकते एज ए यूपी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी आपके पास इन्वर्टर मौजूद है। जी जी, उनके ठीक है। पास भी इसके अलावा ये बताइए जी। फिर इसके अलावा मेरे पास क्राउन में 3.6, अच्छा, वो अच्छा। तकरीबन 1,48,000 का अवेलेबल है। ये जो 3.6 है ये नहीं नहीं, 3.6 नहीं है, 3.6 कहीं है, और इसको है। स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। फिर इसके बाद क्राउन का 3 किलोवाट है, वो इंशाल्लाह कस्टमर को 98,000 का मिलेगा। क्राउन का 6 किलोवाट इलीगो IP21, ठीक है। ये कस्टमर को इंशाल्लाह मिल जाएगा 2,35,000 का। 2,35,000 का। यानी क्राउन में आपके पास सारी सीरीज मौजूद है आपके पास तकरीबन। हाँ, अभी तक तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीरीज मौजूद है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लिथियम बैटरीज का है। जी, लिथियम बैटरीज अक्सर इस मार्केट में, अक्सर बड़ी मार्केट में लिथियम बैटरीज नहीं होती है, लेकिन आपके पास माशाल्लाह से स्टॉक मौजूद है। जी, लिथियम बैटरी में अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी 3 बैटरियों की है, नराडा, ठीक है। SCS और क्राउन की। ठीक है। SCS नराडा जो है ये कस्टमर को इंशाल्लाह मिल जाएगी 3,80,000 ये की। कितने वोल्ट की, कितने एम्पीयर की जरूरत ये है? 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में भी है और 51 वोल्ट 100 एम्पीयर में भी है। दोनों वैरायटी में मौजूद जी, है। दोनों वैरायटी अवेलेबल है और इसकी 5 साल वारंटी है कंप्लीट। और लाइफ साइकिल इसकी? लाइफ साइकिल इसके 5,000 नराडा। नराडा के। ठीक है, ठीक है। NESR मॉडल। फिर इसके बाद SCS का NESR मॉडल है, ठीक है। ये 51 वोल्ट में अवेलेबल है 100 एम्पीयर में, ठीक है। और इसकी भी 5 साल वारंटी है, ठीक हो गया। और 5,000 लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो इन इसके दोनों की बाद जरा प्राइस बता दें। ये नराडा जो है ये 3,80,000 की है, ठीक है। और SCS जो है 3,70,000 की है। ठीक है। और फिर इसके बाद क्राउन है, जी जी। ये 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में है, 4,000 लाइफ साइकिल है, 5 साल वारंटी है इसकी। ठीक हो और गया। ये कस्टमर को मिलेगी इंशाल्लाह 3,60,000 में। फिर इसके बाद ठीक है। फिर इसके बाद 200 एम्पीयर वाली भी बैटरी अवेलेबल है हमारे पास, लिथियम। 200 एम्पीयर वाली? जी, ठीक हो गया। ये है 200 एम्पीयर में, यूनिक में हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 6,90,000 की पड़ेगी। ये बॉक्स पैक है, इस वक्त पैक है हाँ, थोड़ा। 10,000 किलोवाट पर आवर है। फिर इसके बाद ये क्राउन कंपनी में अवेलेबल है हमारे पास 200 एम्पीयर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कस्टमर को इंशाल्लाह मिलेगी 6,10,000 में, जी। और यूनिक मिलेगी 6,90,000 में। जीनिक जो है वो कितने वोल्ट कितने एम्पीयर की तरफ बताइए? ये 51 वोल्ट 200 एम्पीयर की। जबरदस्त, बेहतरीन। तो अगर कोई शख्स लिथियम लगाना चाहता है और उसको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो उसके लिए बेहतर है 200 एम्पीयर लगाना। जबरदस्त, बेहतरीन। इसकी जरा दोबारा बताइएगा सर, यूनिक वाले की प्राइस बता दें। 6,90,000। ठीक है। क्राउन का कितने किलोवाट का ये? ये भी 51 वोल्ट 200 एम्पीयर है। ठीक हो गया। सचिन भाई ये बताइए कि ये लिथियम बैटरीज के बारे में आपने बताया, सॉरी लिथियम, ये तो कि कितने किलोवाट सिस्टम के लिए जरा बताएंगे? ये जो मैंने जितनी भी लिथियम बताई, चाहे 100 एम्पीयर हो, 200 एम्पीयर हो, 48 वोल्ट हो या 51 वोल्ट, जी जी। ये सब के सब कम से कम 5 किलोवाट वाले सिस्टम पे लगेंगे, कम से कम 5 किलोवाट और सिस्टम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं उसमें जी, जी। लग जाती है। अच्छा, बाकी 10 होता है इन्वर्टर देखना होता है कि इन्वर्टर में BMS की सपोर्ट होती है या नहीं होती है। किसकी support होती है? BMS सपोर्ट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है या जी, जी। सॉफ्टवेयर होता है, इसकी सपोर्ट होनी चाहिए। अगर सपोर्ट है तो फिर ये कनेक्ट हो जाती है इन्वर्टर के साथ। अगर भाई ये इन्वर्टर में कितने, support- अच्छा ये कौन सा सवाल है कि ये कितने साल चल जाती है लिथियम बैटरी, ये भी बताइए जरा। ठीक है, लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें, जैसे 5,000 लाइफ साइकिल की बैटरी है, जी ठीक है, 5,000 लाइफ साइकिल की बैटरी है, जी जी। और दिन में किसी की 1 मरतबा लाइट जा रही है, ठीक है। या 1 लाइफ साइकिल दिन में इस्तेमाल हो रहा है, यूँ मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह बैटरी 12 साल से ऊपर निकाल देगी। अच्छा, सही सही है। है, अगर मतलब- दिन में 2 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे बहुत से हमारे ऐसे इलाके जहाँ बिजली बहुत बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सोलर से चार्ज होती है, ठीक है। फिर मगरिब के बाद जो होती है लाइट जाती है, उसमें वो पूरी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक फिर है। लाइट आती है तो वो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिक से चार्ज करता है सिस्टम उसको, सही है। और फिर इसके बाद रात को वो फिर भी इस्तेमाल हो जाती है, पूरी इस्तेमाल हो जाती है। तो ये 2 लाइफ साइकिल इससे दिन में इस्तेमाल हो गए फजर से पहले पहले। सही है। तो अब उस सूरत के अंदर जो 12 साल से की लाइफ थी ना, वो हो जाएगी 6 साल।
अच्छा हसन भाई, आखिर में ज़रा एड्रेस बता दीजिएगा, अगर अपनी शॉप का एड्रेस बताइए। शॉप नंबर 4 अजमेरी सोलर और जोरा हाइट्स, ठीक है। सरमद रोड, सदर कराची, रीगल चौक सर। रीगल चौक। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दीजिएगा अपना ज़रा। कॉन्टैक्ट नंबर 0324 ठीक है 0298538 और 0310 ठीक है। 2858 952। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू।